वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्रय मूल, विक्रय मूल, और ये सभी रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नेतरहाट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करनी प्यारे दोस्तों कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा। यहाँ पर प्रतिशत लाभ बताने के लिए कहा रहा है, तो कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक रहेगा दोस्तों x माइनस वाई बटे एक्स को लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, गुना 100 को कर देंगे। अब हमें ये जानना है कि x और y ये क्या है, ये किसको लेंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान रहे यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ करने के लिए। तो जब भी जहाँ पर प्रतिशत लाभ की बात यदि कहा जाए तो याद रखिए इसमें से दोनों से आप छोटी संख्या को देखेंगे। तो छोटी संख्या आपका क्या है दोस्तों, 15 आपका है। क्या बोले, यदि आपको बोला जाए कि प्रतिशत लाभ निकालिए तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। छोटी संख्या को क्या करेंगे, 15 को ले लीजिए, नीचे में 15 को लिखिए, ऊपर 15 नीचे 15 को लिखिए। अब करेंगे क्या, ध्यान रहे यहाँ पर 20 से घटा देंगे। 20 से घटाने के बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से। अब 100 से गुना कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 20 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका दोस्तों, 5 बचेगा। और यहाँ पर 15 को लिख देंगे और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 100 आपका है, यहाँ पर 100 को लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए 5 या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या आ गया, 100/3 आ गया, 100/3 आ गया। यदि इसको हम देखेंगे 100/3 तो कहीं तो आंसर आपका है नहीं। तो आपका आंसर क्या है, पूर्णांक में दिया हुआ है। तो यहाँ से 100 में 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 33.1/3% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 100% सही रहेगा। यदि दोस्तों यहाँ पर हानि दिया रहे तो क्या करेंगे, तो चलिए उसका भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हों तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हानि अब दे दिया, अब हम कैसे बनाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ट्रिक क्या रहेगा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, y माइनस एक्स लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, x को लिखेंगे और गुना क्या करेंगे, 100 से करेंगे। अब बताइए कि y और x, अब ये किसको हम इंडिकेट करेंगे, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो ध्यान रहे जब भी यहाँ पर प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत की बात यदि कही रही हो तो इसमें से क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। तो 18 और 15 में बड़ी संख्या क्या है, 18 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 18 को ले लीजिए और नीचे में क्या करेंगे, 18 को लिखेंगे। अब करेंगे हम क्या, तो करेंगे हम क्या करेंगे, माइनस को ले देंगे। माइनस क्या देंगे, 15 को देंगे, क्योंकि 15 आपके पास ऑलरेडी है ही। अब करेंगे दोस्तों क्या, गुना 100 से कर देंगे, हिसाब मेरा सॉल्व हो जाएगा। 18 में 15 को यदि हम घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास क्या होगा मालूम है, 3 हो जाएगा। और नीचे में 18 है तो 18 को दे दीजिए। अब यहाँ गुना 100 है तो गुना 100 को कर दीजिए। अब 3 छक 18 हो जाएगा और यहाँ 1 का 1 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 100 बट्टे आपका 6 हो गया। क्या ये भी आपको कटेगा, तो ये बिल्कुल कटेगा। तो 3 दूनी 6 करेंगे, 50 दूनी 100 कर देंगे, क्या अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा। यानी हो गया क्या, 50/3 हो गया। और ये दोस्तों कहने का मतलब है कि आपका सही आंसर क्या होगा, 16.2/3। 16.2/3% इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ सेब 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेची गई हूँ तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर यदि देखें, यहाँ भी 11 है और यहाँ आपका क्या करें, ये भी आपका 11 है। तो 11 यदि 11 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 11 है तो इसको स्क्वायर करेंगे। बहुत देसी ट्रिक बता रहे हैं, कोई कंसेप्ट से नहीं। अब यहाँ पर माइनस दे दीजिए, ध्यान रहे। अब यहाँ पर 10 आपके पास है, यहाँ भी आपके पास 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 पर स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर करने की बात ये चीज़ होती है कि क्योंकि 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेच देती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो बड़ी संख्या है उसी को ऊपर और नीचे लिखेंगे। ये आपकी बड़ी संख्या, ये भी बड़ी संख्या है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब करेंगे क्या, कंसेप्ट तो वही है। तो ये 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब 11 से 11 गुना करेंगे तो कितना होगा, 121 हो जाएगा दोस्तों। 10 से 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब 11 यहाँ पर है तो 11 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी आपका स्क्वायर होगा। 11 गुना करेंगे कितना होगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, गुना 100 को लिख देंगे। चलिए
यहाँ तक सॉल्व करने के बाद दोस्तों 121 में 100 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 21 बचेगा। और यहाँ आपका 121 है तो 121 को यहाँ पर लिख लेंगे और गुना क्या करेंगे, 100 को लिख देंगे। अब आइए, कोई बात है क्या, इससे इसको गुना कर देंगे, नीचे में तो कुछ है ही नहीं, तो 21 100 गुना करेंगे कितना होगा, 2100 हो जाएगा। और नीचे में क्या है, 121 हो गया। तो कहने का मतलब तो ऑप्शन तो आपका आ गया है ना, यही देखिए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। कहाँ कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी रेलवे एग्जाम में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे मेरे प्रिय दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन कि इस चित्र में कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी आकृति दिया हुआ है, अगर आप गिनेंगे तो गिनते गिनते हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग ढंग से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके पास फिगर दिया रहे दोस्तों, तो इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग क्या करेंगे, देखिए 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर जो अंतिम 8 जो अंतिम अंक हो गया, इसको 2 से आप गुना कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 होगा। यानी कहने का मतलब है इस आकृति में 16 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया रहे तो क्या करेंगे। मान लिया जाए आपके त्रिभुज पर क्वेश्चन को दिया जाएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम देखें, एक ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए जैसा मन तैसा हम बनाते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिक का। तो यहाँ पर यदि देखें, इस तरह से हम लिख दिए, एक एरो मार दिए, फिर अगर हम देखें तो दूसरा भी हम एरो मार दिए, फिर अगर इस तरह देखें तीसरा भी एरो मार दिए। अब यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछ दिया कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ध्यान रहे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। क्या कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर ऐसा चीज़ रहे तो यहाँ पर त्रिभुज वाला सवाल है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान देखिए, यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4, यही तो हो गया। क्या इसमें हम त्रिभुज हम काउंट कर पाए, नहीं कर पाए। तो इसमें से अब हम दिमाग ये लगाना है, यदि त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल में क्वेश्चन को पूछा है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 1, 10। यानी इस ट्रायंगल में कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं, यहाँ से ये पूछा है। यहाँ आपको काउंट करना है कितने वर्ग हैं। अगर आप गिनेंगे तो आप तो थक जाएंगे, लेकिन देखिए आप वीडियो को रोकें और बताइए कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप कमेंट में जवाब जरूर देंगे। यदि ऐसा चीज़ रहे तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग को करेंगे, 1, 2 और 3। ऊपर नंबरिंग किया, नीचे 1, 2 और 3 करेंगे। अब यहाँ तो नंबरिंग हमने किया, अब हम करें क्या, यदि वर्ग निकालने की बात कहे तो दोस्तों आपको करना क्या है, n गुना n को करेंगे। तो n गुना n है, ये क्या है हमको तो मालूम है ही नहीं। तो करना यही है, यहाँ पर आपका 1 है, 1 पर क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, फिर प्लस दीजिए, फिर 2 है, 2 पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर आपका 3 है, 3 पर स्क्वायर करेंगे। तो 1 पर यदि स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 1 तो ऑलरेडी है ही, तो 1 तो हम लिखेंगे स्क्वायर में, 1 का 1 होगा। यहाँ आपका 2 है और यहाँ आपका 2 है, तो ये तो आपका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 3 है और ये भी 3 है, ये क्या हुआ, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 तिया कितना होगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। अब सभी को आपस में जोड़ दीजिए ना, 9 4 कितना हो गया, 9 1 10, 4 14 हो गया। यानी कहने का मतलब है इस ट्रायंगल में कितने हैं, 14 वर्ग हैं, जो कि आपके लिए सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 100% सही रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 1275 भागा 25, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। तो आप करेंगे क्या, 1275 में 25 से तो भाग देंगे। भाग कैसे देते हैं, यही तो देते हैं। 1275 में आप क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, इसी तरह देंगे। लेकिन ऐसा देना नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यदि यहाँ आपका 1275 है और 25 से हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1275 और गुना क्या करेंगे, 4 करेंगे, और नीचे में क्या करेंगे दोस्तों, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसा कि देखें, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको क्या करेंगे, 25 चौके 100 कर देंगे। अब यहाँ यदि इसको आप कटा देंगे, 1275 में 25 से करेंगे तो कितने बार कटेगा, 51 बार में कटेगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन ये बनाए कैसे, ध्यान रखिए। यदि यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसको। यहाँ पर यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया रहे और 25 से यदि आप भाग रहे हैं, मान लिया ये संख्या आपका क्या होगा दोस्तों, x होगा।
और इस संख्या में हम क्या करें, 25 से हम भाग दे रहे हैं, यानी ये कोई अज्ञात संख्या है और 25 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ट्रिक का इस्तेमाल क्या करेंगे, x गुना 4/100 करेंगे, यही तो करेंगे दोस्तों। यदि हम बात करें, यदि यहाँ x संख्या है और यदि हम इसी संख्या को यदि हम 125 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा ट्रिक होगा, तो इसके लिए भी ट्रिक है, घबराइए नहीं। देखिए इसको करेंगे क्या, यहाँ तो x ऑलरेडी हाई है, x गुना लिखेंगे और इसका डबल करेंगे, यहाँ आपका 4 है ना, इसको कर देंगे 8 और नीचे में क्या है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, बस सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। चलिए एक हम इस्तेमाल करके नंबर भी देख लेते हैं, आखिर क्या ये ट्रिक काम करता है या नहीं करता है। चलिए जैसा कि हम संख्या को लिख लिया 9750, अब इसको हम क्या करेंगे, हम 125 जैसा अभी बताए ना 125, तो हम 125 देके इसको जांचते हैं और ये ट्रिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ये बनेगा कि नहीं बनेगा। x की संख्या जो दिया हुआ है ये आपका 9750 है, यहाँ पर लिखते हैं 9750 लिख लेते हैं। अब यहाँ गुना आपका 8 है दोस्तों, तो 8 को लिख लीजिए और बटे में क्या है 1000 है, तो बटे में क्या करेंगे 1000 कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, 689.992 इसका सही आंसर होगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।